देर से दुकानें खोलने वाले दुकानदार, दोपहर के बाद शॉपिंग का सोचने वाले खरीदार, दोनों हो जाएं होशियार। रात 8:30 बजे बंद करना होंगे बाजार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास। हुकूमत ने बिजली बचाने का फैसला किया, सूबों ने उसूली तौर पर मान लिया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के वज़राए आला ने ताजरों से मशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। ताजरों ने फैसला मुस्तरद कर दिया। अवाम तकसीम मिला जुला रद्दअमल सामने आया। इस्लामाबाद में रात 10 बजे तमाम शादी हॉल्स बंद करने का फैसला। पाबंदी का इतलाक फार्म हाउसेज और घरों में शादी की तकरीबात पर भी होगा। मंगल को हुकूमत ने सरकारी खर्चे कम करने का ऐलान किया था। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग कम न हो सकी। शॉर्टफॉल 6,500 मेगावाट हो गया। कराची में 6 से 18 घंटों की लोड शेडिंग से आम शहरियों के साथ कारोबारी अफराद भी शदीद मुतासिर। हैदराबाद, लाड़काना समेत अंदरूनी सिंध के कई शहरों में भी घंटों बिजली गायब। लाहौर समेत पंजाब के छोटे शहरों और देहात में 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। पेशावर के शहरी इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे और देही इलाकों में 17 घंटे तक पहुँच गया। रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में 6-6 घंटे लोड शेडिंग। पानी की फराहमी मुतासिर। मुजफ्फराबाद में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी आज की तमाम दीगर मसरूफियात मनसूख करके मुल्क की मुआशी सूरत हाल और बिजली की लोड शेडिंग से निपटने के लिए मुआशी और तवानाई टीम्स के इजलास बुला लिए। आप कह नहीं सकते या हम कहना देखें हम अदम एतमाद के साथ करते हैं। जो मैं बाहर आपका वो भी नहीं निकाल सकता। आप कौन होते निकालने वाले? आप जो है नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की बताओ, आपके जो प्राइम मिनिस्टर है वो उस पे शहबाज गिल की बीवी की सरकारी खर्च पर बैरून मुल्क तालीम पर सेनेट कायमा कमेटी में हंगामा। पीटीआई अरकान का चेयरमैन कमेटी अफलानुल्लाह से तल्ख जुमलों का तबादला। एक दूसरे पर पैसे देकर सेनेटर बनने के इल्जामात। सूरत हाल बिगड़ने पर सार्जेंट एट आर्म्स को मदाखलत करना पड़ी। चेयरमैन कमेटी ने कहा कि इजाजत ने ना डिग्री मुकम्मल की, ना रिपोर्ट जमा करवाई। यूनिवर्सिटी का पैसा ज़ाया हुआ। इजाजत रसूल को आइंदा इजलास में बुला लेते हैं या वीडियो पर ले लेते हैं। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि घटिया इंसान कमेटी चेयरमैन बन गया है। इजाजत का मामला सियासी एजेंडा है। सेनेटर फौजिया अरशद ने कहा कि आपको रूम से बाहर निकाल देना चाहिए, कमेटी चेयरमैन बनने के लायक नहीं। चेयरमैन कमेटी ने जवाब दिया, आप पेटी भाई की करप्शन छुपाना चाह रहे हैं, करप्शन का दिफा कर रहे हैं। अगर कमेटी में बहस नहीं होगी तो ज्यादा मसला होगा, तो आपको अदालत में लेकर जाऊंगा। सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने कहा कि कयामत के दिन तुम्हें नवाज शरीफ नहीं बचाएगा। कमेटी चेयरमैन ने जवाब दिया, तुम्हें भी इमरान खान नहीं बचाएगा। वक्फे के बाद इजलास की कार्रवाई कलअदम करार दे दी गई। इमरान खान ने एक बार फिर एहतजाज की कॉल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जोड़ दी। कहा, चंद दिन में एहतजाज की कॉल देने वाले हैं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने का इंतजार है। पीटीआई नेशनल काउंसिल से खिताब में इमरान खान ने कहा कि मुल्क दुश्मन चाहते हैं कि पीटीआई और फौज कमजोर हो। अमेरिका अपने नौकर हमें गुलाम बनाने के लिए लाया। चोरों को आइंदा इलेक्शन भी जितवाने की तैयारी हो रही है। इलेक्शन कमीशन पहले ही साथ था, बाकी इदारे भी तबाह किए जा रहे हैं। हुकूमत हटाने की वजह महंगाई नहीं थी, इनका मसला करप्शन केसेस खत्म कराना था। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। आसिफ जरदारी ने हमजा शहबाज से तमाम मुतालबात मनवा लिए। पंजाब काबीना में पीपल्स पार्टी के 5 वज़रा, 2 मुशीर और वज़ीर आला के 2 मावने खुसूसी होंगे। 10 से ज़्यादा वज़रा इसी हफ्ते हल्फ उठाएंगे। बदले में पीपल्स पार्टी स्पीकर असेंबली परवेज़ इलाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर मुकम्मल हिमायत करेगी। साबिक सदर और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान स्पीकर परवेज़ इलाही को आइनी तरीके से हटाने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन के तमाम हल्कों से अपने उम्मीदवार दस्तबरदार करवाएगी। चैनल्स पर चोर चोर की आवाज़ सुनाई देती है। जजेस पर भी इल्ज़ाम तराशी की जाती है। अगर किसी चोर को चोर कहा जाए तो क्या उस पर भी सजा होगी?
मीशा शफी केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने अगली समाअत तक हत्या की इज्जत पर मीशा शफी के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई रोकने का हुक्म दे दिया। सिविल मुकदमा जारी रहेगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि एफआईए एक ट्वीट पर तो कार्रवाई कर लेती है, लेकिन कलअदम तंजीमों की टीवी बयानात पर भी अंधी हो जाती है। मीशा शफी के वकील ने कहा कि इल्जाम गलत साबित हो जाए तो जुर्माना होता है। अली जफर के वकील ने कहा कि इल्जाम गलत साबित हो जाए तो सजा भी होती है। आर्मी चीफ की सदारत में GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स की 80वीं कॉन्फ्रेंस कौमी सलामती के चैलेंजेस और पेशावराना उमूर पर ब्रीफिंग। आर्मी चीफ ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर इत्मीनान का इजहार किया। बदलती हुई जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल में ऑपरेशनल तैयारियों का आला मयार बरकरार रखने पर जोर दिया। शौहर के साथ रहना है या वालिदैन के पास जाना है, सिंध हाई कोर्ट ने फैसला दुआ ज़हरा पर छोड़ दिया। अदालत ने तहरीरी हुक्म में कहा कि दुआ ज़हरा अपनी मर्जी से जिसके साथ जाना चाहे या रहना चाहे रह सकती है। बयान हलफी और तमाम शवाहिद की रोशनी में इगवा का मुकदमा नहीं बनता। सिंध हाई कोर्ट ने दुआ ज़हरा केस निपटाते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखे। दुआ ज़हरा को लाहौर हाई कोर्ट में पेश करना सिंध हुकूमत की सवाबदीद है। अदालती फैसले से कबल दुआ ज़हरा की वालिदैन से मुलाकात। वालिदा ने दावा किया कि बेटी घर जाना चाहती है। पुलिस शेल्टर होम ले गई। वालिदा ज़ारो कतार होते हुए बेहोश हो गई। पीपल्स पार्टी की शहला रजा बोली कि पहले ये कहकर मुलाकात नहीं कराई गई कि बच्ची ने इनकार कर दिया है, आज तो वो घर जाने का कह रही है। MQM के सेनेटर फैसल सब्जवारी का कहना है कि बजट बहुत सख्त होगा। किस दौर में कितनी महंगाई हुई बाद में मुआवजा करें। ग्रैंड डायलॉग और चार्टर ऑफ इकॉनमी होना चाहिए। मईशत, तालीम और सेहत पर सियासत नहीं होनी चाहिए। नई मर्दमशुमारी के बगैर इंतखाबात नहीं होने चाहिए। सिंध का नया गवर्नर जल्द आएगा। इलेक्शन कमीशन में PTI मुबैना ममनुआ फंडिंग केस की समाअत। PTI के फाइनेंशियल एक्सपर्ट नजम शाह ने स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट पर अपना जायजा मुकम्मल कर लिया। कहा स्क्रूटनी कमेटी का काम सिर्फ फंड्स के जराये का जायजा लेना था। अकाउंट्स किसके दस्तखत से खुलवाए गए ये देखना स्क्रूटनी कमेटी का मैंडेट नहीं। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर का कहना है कि PTI ने तमाम केसेस इकट्ठे सुनने की मज़ीदा खेज दरख्वास्त दी है। पहले भी तरह तरह के बहाने बनाए गए। कुछ दिनों में ऐसे इंकशाफात होने जा रहे हैं जिनसे पता चलेगा कि बहुत बड़े पैमाने पर फंडिंग हुई। PTI को शटअप कॉल देना नागुज़ीर है। हुकूमत छिन जाने के बाद नासमझ लोग खुद को हमलों की धमकियों पर उतर आए हैं। शर्जील मेमन का PTI के MNA की धमकी पर आलातली और वफाकी हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। वज़ीर इत्तलात सिंध ने कहा कि PTI नाअहलों नालायकों का टोला है जिसने मुल्की मईशत को दलदल में धकेल दिया। KP हुकूमत के कर्जे 83 अरब रुपए से बढ़ गए। मालम जब्बा, BRT पेशावर, बिलियन ट्री सुनामी समेत कई मामलात पर स्टे हैं। लाडलों को कोई पूछने वाला नहीं। BJP ओहदेदारान के गुस्ताखाना बयानात पर पाकिस्तान, सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, कतर, बहरीन, मिस्र, ईरान, अफगानिस्तान और मलेशिया समेत कई मुसलमान ममालिक का सख्त रद्द-ए-अमल। मोदी सरकार से माफ़ी मांगने का मुतालबा। तुर्की ने भारतीय रहनुमाओं के बयानात को दुनिया भर के मुसलमानों के लिए तौहीन आमेज करार दे दिया। भारत में भी एहतजाज। बॉलीवुड के मारूफ अदाकारों की जानिब से भी BJP की रहनुमा नूपुर शर्मा के मुतनाज़ बयान की सख्त मजम्मत। फरहान अख्तर, सवारा भास्कर, विशाल दुलानी और कमाल खान ने भी नूपुर को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि भारतीय वज़ीर आज़म को नफरत का जहर खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। पंजाब में फ्लावर मिल्स की हड़ताल। 1000 से ज्यादा फ्लावर मिल्स बंद। फैसलाबाद, कमालिया, कामोकी, गुजरांवाला समेत कई शहरों में दुकानों पर आटे की किल्लत। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का मिल्स मालिकान पर नाजायज़ मुकदमात का इंदराज बंद करने और गंदम का कोटा देने में ताखीरी हरबों का इस्तेमाल रोकने का मुतालबा। चीफ सेक्रेटरी से मुज़ाकरात तक मिल्स बंद रखने का ऐलान। कोयटा में 1 किलो फाइन आटे की कीमत में 5 रुपये का इजाफा। 20 किलो फाइन आटे का थैला 100 रुपये के इजाफे के बाद 1650 रुपये का हो गया। 2 रोज़ पहले भी आटे के 20 किलो के थैले की कीमत में 20 रुपये का इजाफा हुआ था। चक्की के आटे का 10 किलो का थैला 40 रुपये के इजाफे के बाद 1000 रुपये का हो गया। पेशावर में नान बाइयों का मुजाहरा। मुजाहरीन का आटे की कीमतों में कमी का मुतालबा। कहा जिला इंतजामिया नान बाइयों के साथ बैठ कर आटे और रोटी की कीमतों का तयन करे।
वजीर आला KP से दरख्वास्त कर रहा हूं कि अपने सूबे के गरीब आवाम के लिए कोशिश करो और सस्ता आटा दो। जिस तरह मैंने वहां पर कहा था, आज फिर कह रहा हूं, कपड़े बेचूंगा, सस्ता आटा मुहैया करो। खैबर पख्तूनख्वा में आवाम को 40 रुपए किलो सस्ते आटे की फराहमी शुरू। एबटाबाद पेशावर जोन में 2 रोज के दौरान 100 मोबाइल स्टोर से आटे के 50,000 से ज्यादा थैले फरोख्त किए गए। 17 जून तक खैबर पख्तूनख्वा में आरसी सेल पॉइंट्स की तादाद 500 हो जाएगी। सस्ते आटे की फराहमी आहिस्ता आहिस्ता पूरे सूबे में फैलाई जाएगी। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को सस्ते आटे की फराहमी के वादे की तकमील हो गई। शहबाज शरीफ ने चंद दिनों में वादा पूरा कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर कामरान बंदिश ने सस्ते आटे की फराहमी का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, विफाकी हुकूमत आटे के चंद ट्रक भेजने की शोबाजी कर रही है। कौम का सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। मजीद ड्रामेबाजियां कबूल नहीं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आवाम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के वसाइल से परेशान। ईंधन की बढ़ती कीमतों ने दुश्वारियां बढ़ा दी। सफ़र महंगा तो था ही, अब महंगा तरीन हो गया। जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शजील मेमन ने कहा, इंटरसिटी बस सर्विस के लिए बसें कराची पहुँच गई हैं। आवाम को फौरी 100% रिलीफ नहीं मिलेगा। रेड लाइन बस के ट्रैक पर काम शुरू हो गया है। जिन रूट पर नई बसें चलेंगी वहाँ पुरानी बसों के रूट परमिट कैंसिल करेंगे। सरबरा वज़ीर आज़म स्ट्रेटेजिक रिफॉर्म्स सलमान सूफी ने कहा कि बदकिस्मती से पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम है। सब्सिडी स्कीम के तहत ख़वातीन को स्कूटी दी जाएगी। किला सैफुल्ला में अख्तर जई अदौला के मकाम पर मुसाफिर वैन खाई में गिर गई। 22 अफराद जाँ बहक। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक हादसा दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाके में पेश आया। वैन लोरालाई से जोब जा रही थी। अगले माली साल तरक्की की शरह का 5% रखने और 6% की कोशिश करने पर इत्तेफाक। ज़राई शोबे में 3.9%, सनत में 5.9% और सर्विसेज के शोबे में 5.1% शरह तरक्की का हदफ तय कर लिया गया। वज़ीर आज़म की सदारत में कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का फैसला, तरक्याती प्रोग्राम के लिए 800 अरब रुपये रखे जाएंगे, जिसकी 40% रकम नए मनसूबों पर खर्च होगी। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस ने मुआशी इस्तेहकाम को ख़तरे से दो चार कर दिया। विफाक और सूबों की जिम्मेदारी है कि मतवाज़न इलाकाई तरक्की के लिए अपना किरदार अदा करें। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा होगा या नहीं, फैसला करना अभी बाकी। अगले साल के लिए बजट का हजम 9,500 अरब के करीब होगा। कर्ज और कर्ज पर सूद अदायगी के लिए 21 अरब डॉलर, बैरूनी कर्ज अदायगी के लिए 3500 अरब रुपए और अगले साल का बजट GDP का 2.2% सरप्लस रखे जाने की तजवीज़। सब्सिडी के लिए 650 अरब रुपए मुख्तस होंगे। हुकूमत ने बजट तजावीज़ को हतमी शक्ल दे दी। वजारत खजाना के ज़राए का कहना है कि IMF से मुशावरत के बाद बजट तजावीज़ में रद्दोबदल हो सकता है। IMF से मुज़ाकरात आज और कल भी जारी रहेंगे। हुकूमत को IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए बजट में तमाम मुतालिबात पर अमल करना है। काबिल टैक्स आमदन की हद तय करने में मुश्किलात हैं। PTI की हुकूमत महंगाई रोकने का हदफ हासिल नहीं कर सकी। महंगाई कम करके 8% तक लाने का हदफ पूरा ना हुआ, 13% से तजावुज़ कर गया। कपास, लाइफ स्टॉक, तामीरात, जंगलात और बिजली पैदावार के हदफ में नाकामी हुई। मुआशी शरह नमू 4.8%, हदफ के मुकाबले में 6% रही। मुआशी शरह नमू ज़राअत, इंडस्ट्री और सर्विसेज सेक्टर के हदफ हासिल हुए। बरामदात, अहम फसलों, लार्ज मैन्युफैक्चरिंग और छोटी सनतों का हदफ भी पूरा कर लिया गया। मौजूदा माली साल का कौमी इक़्तिसादी सर्वे कल जारी किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के 3.5 साल के दौर में 43% शहरियों ने अपने माली हालात मजीद खराब होने का इंकशाफ किया। 33% ने माली हालात में बेहतरी का कहा। इंस्टीट्यूट फॉर पब्लिक ओपिनियन रिसर्च आईपोल के सर्वे में हिस्सा लेने वालों की राय। 55% शहरियों का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से महंगाई को सबसे पहले कंट्रोल करने का मुतालबा। 7% ने गुर्बत, जबकि 7% ने ही बेरोजगारी को काबू करने का मशवरा दिया। इंटर बैंक में एक अमरीकी डॉलर की कीमत में ₹1.31 की कमी। कारोबार के अख्ताम पर $1 201.52 का हो गया। ओपन मार्केट में $1 1 रुपया कम होकर
202 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान IMF का बेल आउट पैकेज हासिल करने के लिए पुरुमीद। ब्लूमबर्ग का कहना है कि IMF के पैकेज से डॉलर की कदर गिरकर 185 रुपये तक आ सकती है। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बिजली के बाद गैस की भी लोड शेडिंग। पंजाब की टेक्सटाइल इंडस्ट्री की गैस एक हफ्ते से बंद। मिल्स मालिकान का कहना है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर पूरे करना मुश्किल हो गया। सुई नॉर्दर्न हुकाम का कहना है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक गैस पावर हाउसेस को मुंतकिल कर दी जाती है। आज RLNG सिस्टम में आ गई है, जिसके बाद पंजाब भर की सनतों को कल से गैस मुयस्सर होगी। कैप्टिव पावर इंडस्ट्री को कल सुबह गैस बहाल हो जाएगी। आइंदा बजट में जितनी कम सब्सिडी मिलेगी बिजली उतनी ही महंगी होगी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने खबरदार कर दिया। दावा किया कि मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 4000 मेगावाट है। तमाम सनतों को 24 घंटे बिजली की फराहमी जारी है। कहा कि लोड शेडिंग से मुतालिक वज़ीर आज़म के हुक्म पर अमल दरामद शुरू कर दिया। मुल्क में 84% फीडर्स पर लोड शेडिंग 3.5 घंटे है। 15 जून से मज़ीद 650 मेगावाट बिजली सिस्टम में आएगी। कोयले की पैदावारी प्लांट से 600 मेगावाट और न्यूक्लियर पावर प्लांट 2 से 1100 मेगावाट बिजली सिस्टम में शामिल होगी। मुल्तान में 14 बरस बाद इंटरनेशनल मैच। सीरीज के पहले वनडे में वेस्टइंडीज का पाकिस्तान को जीत के लिए 306 रन का हदफ। शाय होप ने 127 रन की इनिंग्स खेली। ब्रुक्स ने 70 रन बनाए। दोनों के दरमियान दूसरे विकेट पर 154 रन की शिराकत। हारिस रऊफ ने 4, शाहीन आफरीदी ने 2 विकेट हासिल की। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने प्राइस कंट्रोल कमेटीज़ की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड का इफ्तिताह कर दिया। कहा कि चीनी की एक्सपोर्ट रोकने के लिए वफाकी हुकूमत को ख़त लिखेंगे। अच्छा काम करने वाले फ्लावर मिल्स का गंदम का कोटा बढ़ाएंगे। महंगाई के जिम्मेदारों की चीखें निकलेंगी तो इन्हें परवाह नहीं। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 25 करोड़ 80 लाख डॉलर की मंजूरी दे दी। रकम बुनियादी हेल्थ केयर और इंसानी वसाइल मजबूत बनाने पर खर्च होगी। आलमी बैंक के एलामी के मुताबिक फंड से सेहत की सहूलियात तक बेहतर रसाई के लिए इस्लाहात की जाएंगी। सूबाई हेल्थ सिस्टम मजबूत बनाने में भी मदद दी जाएगी। हेल्थ केयर कवरेज, स्टाफ और अद्वियात की सप्लाई बेहतर बनाई जाएगी। डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सीमा कामिल ने कहा है कि इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि 2023 के आखिर तक बैंकिंग सेक्टर में खवातीन की मुलाजमत में 7% इजाफा हो सके, लेकिन बाज़ बैंक खवातीन को मुलाजमतें देने से हिचकिचा रहे हैं। ऐसे बैंक्स का मौक़िफ़ है कि बैंकिंग सेक्टर में खवातीन का कोई किरदार नहीं। एम्प्लॉयर ऑफ चॉइस जेंडर डाइवर्सिटी अवार्ड्स की तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि कमर्शियल बैंक्स को पाबंद नहीं किया जा सकता कि वो खवातीन को मुलाजमतें दें। पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के सदर मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि खत्ते के दीगर मुल्कों से मुकाबले के लिए खवातीन की शमूलियत ज़रूरी है। मुशर्रफ भाई ने कहा कि पाकिस्तान खूबसूरत मुल्क है, लेकिन इसकी कहानी का मरकजी ख्याल खवातीन को होना चाहिए। अमेरिका में पाकिस्तानी डॉक्टर आसिफ महमूद ने वस मुद्दती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स की निशिस्त पर कैलिफोर्निया की प्राइमरी जीतकर तारीख रकम कर दी। डॉक्टर आसिफ महमूद ने कैलिफोर्निया की मौजूदा रुकने कांग्रेस को 11% वोट से हरा दिया। रुकने कांग्रेस बनने के लिए पहला मरहला अपने नाम कर लिया। डॉक्टर आसिफ महमूद कैलिफोर्निया के डिस्ट्रिक्ट 40 से डेमोक्रेट उम्मीदवार थे। रुकने कांग्रेस बनने के लिए डॉक्टर आसिफ का अब नवंबर में मुकाबला होगा। डॉक्टर आसिफ महमूद का ताल्लुक पंजाब के इलाके खारियां से है। मस्जिद नबवी में टिकटॉक बनाने पर सज़ा और जुर्माना। मस्जिद नबवी का तकद्दुस पामाल करने और वीडियो नशर करने पर 3 साल सज़ा और 10,000 रियाल जुर्माना किया गया। टिकटॉकर ने मस्जिद नबवी में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर की थी। पाकिस्तान उलमा काउंसिल के चेयरमैन हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है कि सऊदी अरब ने अपने कानून के मुताबिक फैसला किया जो उनकी जिम्मेदारी है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी तोशाखाना केस खुल गया। गैर मुल्की हुकूमतों की जानिब से दिए गए तहाइफ का मुकम्मल रिकॉर्ड महकमे खारिजा को देने में नाकामी पर अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी ने ट्रंप के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। डेमोक्रेट रुकन कांग्रेस कैरोलाइन मेलोनी का कहना है कि ये मालूम ही नहीं कि ट्रंप को किन गैर मुल्कियों ने कितनी मालियत के तहाइफ दिए।
सवाल उठाया कि कहीं साबिक सदर पर बैरूनी हुकूमतें असरअंदाज तो नहीं हुई, जिनसे अमरीकी खारिजा पॉलिसी मफादात खदशात का शिकार बने हों। दुनिया भर में आज समंदर का आलमी दिन मनाया जा रहा है। वफाकी वजीर बराए माहौलियाती तब्दीली शहरी रहमान कहती हैं कि हम उन खुशनसीब ममालिक में शामिल हैं जिनकी सरहद समंदर के साथ मुतसिल है। बदले में हमने समंदरों को फजले और प्लास्टिक का ढेर बना दिया। आदाद शुमार के मुताबिक सिर्फ समंदरों की सतह में 51 ट्रिलियन प्लास्टिक के टुकड़े मौजूद हैं। यह आलूदगी न सिर्फ समंदर की हयातियात बल्कि खुश्की पर रहने वाले हर जानदार को मुतासर करती है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन तौकीर ज़िया का कहना है कि लाहौर कलंदर्स के प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम को सराहा जाना चाहिए। कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मिसाली सहूलियात हैं। लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना का कहना है कि प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 22 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया है। इस प्लेटफॉर्म से मजीद नए स्टार्स भी सामने आएंगे। ICC की वनडे T20 प्लेयर रैंकिंग में बाबर आजम की पहली पोजीशन पर कब्जा बरकरार। टेस्ट प्लेयर रैंकिंग में एक दर्जा तरक्की करके चौथे नंबर पर आ गए। बॉलर्स रैंकिंग में शाहीन आफरीदी चौथे से 5वें नंबर पर चले गए। और चीन में 4 से 5 साल के बच्चों की फिजिकल ट्रेनिंग की वीडियो वायरल, जिसने देखा दाद दी। बच्चों को छोटे निंजा का टाइटल दे दिया।